वेलकम टू पैरामाउंट क्लासेस जीकेपी। इस पैरामाउंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैं आज एनसीईआरटी मैथ सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चैप्टर लिख दिए हैं। आइए जानते हैं इस चैप्टर में क्या क्या दिए हैं। ठीक है, सबसे पहला है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहला नंबर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर होते हैं दो प्रकार के, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर जो है वो आपको ऊपर की क्लासों में पढ़ाया जाएगा। आपकी क्लास 10th के सिलेबस में सिर्फ रियल नंबर दिया गया। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होती है? रियल नंबर वे नंबर होती हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे 0, -1, +2, ऐसे -1, -2। ठीक है, तो ये होता है नेचुरल नंबर। इधर का जो होता है नेचुरल नंबर, ये होता है होल नंबर। 0 से लेकर के होल नंबर, 1 से लेकर के नेचुरल नंबर, और 0 के इधर पूरा इंटीजर्स भी आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स भी आते हैं। ठीक है, इसमें इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ा जाएगा। उसके बाद पॉलिनोमियल्स, बहुपद। बहुपद में हम क्या पढ़ेंगे? अचर पद और चर पद, यानी वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वे चीज होते हैं जो अपना वैल्यू हमेशा चेंज करते हैं। ठीक है, इस जैसे x, y, z। और अचर कौन से होते हैं? नंबर्स 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये अचर होते हैं, ये अचर होते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कितने पद होते हैं, जैसे 1 पद, 2 पद, 3 पद। इसके बारे में हम किसमें पढ़ेंगे? बहुपद में पढ़ेंगे। यह चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्या कह रहा है? रैखिक समीकरण की बात कर रहा है ना, यानी लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है ना। कोई x + y = मान लीजिए 0, एक इक्वेशन है कहते हैं। अच्छा, एक इक्वेशन है। अब ये लीनियर कब होगा? लीनियर इसलिए होगा क्योंकि इस सब पे पावर जो है 1 है। ठीक है, इस पर मतलब मैक्सिमम जो पावर होगा वो 1 होगा। क्या जो पावर होगा, मैक्स पावर 1, यानी इस इक्वेशन पर, जो ये इक्वेशन है उसमें मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1 होगी। उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। चौथा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या कह रहा है? इक्वेशन कह रहा है। तो इसमें पहले हमने बता दिया इक्वेशन कैसे होती है। ठीक है, दूसरे चैप्टर में क्या होगा? चौथे चैप्टर में जो है इक्वेशन के लिए कह रहा है। तो लेकिन कौन सा इक्वेशन कह रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, यानी जो रूप होता है, कैसे होता है? ax² + bx + c = 0। ये होता है फॉर्म उसका। कैसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ठीक है, ये। अब पांचवा चैप्टर, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होगा कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होगी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर जो होता है वो समान होता है। ऐसी श्रेणी जिसकी क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है? समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। या हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स का एक सीरीज है। ठीक है, क्या है? नेचुरल नंबर का एक सीरीज है जिसमें क्रमागत, यानी इसके और इसके बीच का अंतर कितना है? डिफरेंस कितना है? 1 है। फिर इसके बीच का अंतर क्या मिला? डिफरेंस जो है 1 मिल रहा है। डिफरेंस 1 मिलने के कारण हम इसे क्या कह सकते हैं? ये जो नेचुरल नंबर की जो श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी है? एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, छठवां चैप्टर त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में हम भली भांति जानते होंगे, पिछली कक्षा में भी। त्रिभुज की कितने साइड होती हैं? ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और 3 साइड्स होती है, यानी 3 कोण होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, जिनमें तीनों कोणों का मान लीजिए यहाँ θ1 है, या θ2 है, या θ3 है। ठीक है, θ1 + θ2 + θ3 का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। 180 डिग्री का होगा। ये होता है। और इसमें साइड्स क्या होती है? ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है।
सातवां चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्योमेट्री। इसमें हम पढ़ेंगे जैसे कोई बिंदु है, मान लीजिए कोई बिंदु P है, वो x एक्सिस और y एक्सिस से कितनी दूरी पर है। ठीक है, कोई बिंदु P है, वो x एक्सिस और y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, कोई रेखा x एक्सिस से कब समांतर होगी, कौन सी रेखा y अक्ष के समांतर होगी, कौन सी रेखा x एक्सिस के समांतर होगी। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा के बीच क्या रिलेशन है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा इन सभी के बीच रिलेशंस क्या आती है। ठीक है, इन सब का क्या क्या उपयोग है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, ऐसे टेन भी होता है। टेन क्या होता है, टेन जो होता है, क्या हम टेन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें क्या पढ़ना है आपको, कोई सीढ़ी है, इसमें क्या अनुप्रयोग पढ़ना है, कोई सीढ़ी है, वो आधार से थीटा पर झुका हुआ है। ठीक है, ये सीढ़ी है, आधार से, ये आधार से थीटा पर झुका हुआ है किसी दीवार की तरफ, जिसकी दीवार की ऊंचाई h है, और इस दीवार से और आधार जहां से झुका हुआ है उसके बीच में अगर बीच की दूरी b है, इसकी ऊंचाई h है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हम इधर पढ़ेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, वृत्त में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो वृत्त क्यों है, वृत्त में त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है, इन सारी चीजों को हम किसमें पढ़ेंगे, चैप्टर 10 में। चैप्टर 11 क्या रहा है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, रचनाएं, यानी कोई वृत्त है उस पर हम किस प्रकार की रचना कर सकते हैं, यानी कोई वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, ये वृत्तखंड क्या होता है, इन सारी चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे, रचनाएं में पढ़ेंगे। चैप्टर 11 12 चैप्टर कह रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें क्या पढ़ेंगे कि कोई कोण है, यानी शंकु है, शंकु की ऊंचाई क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है। ठीक है, इसका आयतन क्या होता है, लंब वृत्तीय बेलन का क्या आयतन होता है। ठीक है, ऐसे आकृतियों को किसमें पढ़ेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। इसका सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, ऐसे आकृतियों का आयतन, एरिया और सरफेस एरिया क्या होगा, इन सारे चीजों को हम किसमें पढ़ेंगे, एरिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। ठीक है, तो जो है स्टैटिक्स है, सांख्यिकी में क्या पढ़ेंगे, जैसे किसी चीज का आंकड़ा दिया गया होगा, उस आंकड़े को हम वर्गीकृत माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। बहुलक क्या होती है, इन सारी चीजों को हम किसमें पढ़ेंगे, स्टैटिक्स में, सांख्यिकी में हम लोग पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मान लीजिए किसी सिक्के को उछाला जाएगा तो कब हेड और कब टेल आने की घटना होगी, उसको हम इसमें पढ़ेंगे, प्रायिकता में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जाना कि क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस क्या क्या है, इस चैप्टर्स में क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, आज की इस वीडियो बस इतना ही।